अगला प्रश्न है कि नाम जप करता हूं और एकादशी व्रत भी करता हूं तो भी भाव नहीं बनता, आंखों में आंसू नहीं आते, क्या करूं? क्या करना है, बस यही करते रहिए। और एक चीज जो है बताते हैं हमारा श्री ना, राम नाम जाप कर और भूल के न पाप कर। इतने कर लो, आंसू ना भी आए भले। जी जी जी, आंसू भी आ जाएंगे। आ जाएंगे वो कहा ना, क्या कहते हैं, भाव कुभाए अनखा लेसु और नाम जगत मंगल दिसु दसु। बिल्कुल। और जप ही बिना रूप के ध्यान के ही यदि नाम जप किया जाता है तो रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह भी सीखे। तो कैसे भी आप जपेंगे एक दिन तो प्रेम, भगवत प्रेम आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई संशय की बात ही नहीं। बस पाप का एक थोड़ा सा छोड़ के। यदि आपकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं, आप एकादशी भी करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं जो आप सुनते हैं पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं, बस आप पापों से बच करके नाम जप कीजिए। उसके बाद उनकी इच्छा, यदि उनको आंसुओं से मिलना तो आंसू देंगे, श्रद्धा भक्ति से मिलना हो श्रद्धा भक्ति देंगे। यदि ऐसे डायरेक्टर मिल जाना है अपना नाम पतित पावन का विरत संभालने के लिए, तो बिना आंसुओं पे मिल सकते। बाकी ये खुशी की बात है, आपने जो कहा आंसू नहीं आते, ये भी तो एक आंसू हैं। आंखों से भले नहीं टपक रहे, दिल से तो टपक रहे हैं ना कि मेरे को आंसू नहीं आते, ये भी तो आंसू ही है, ये भीतर के आंसू। हाय मेरा प्रेम क्यों नहीं, तो ये भी तो एक प्रेम है। हाय हम भक्तों जैसे संतों जैसे क्यों नहीं बन पाई। जो तड़प है आपके भीतर, जो दुख है आपको, ये दुख कोई छोटा मोटा नहीं है, और ये दुख सबको नहीं होता। पापियों को तो ये दुख होता नहीं कि हाय हम क्यों नहीं रोते। भले आप रोते नहीं, लेकिन रोने की चाहत आपके मन में आ गई तो प्रेम का बीज डल गया। बस पापों को त्याग कर भजन कीजिए, राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। हमने ऐसे भी चरित्र पढ़े सुने हैं जो रोए नहीं थे, भगवान मिल गए, रोए बाद में। जो मिलके चले गए, रोना बाद में, मिले भगवान पहले, रोना बाद में। यद्यपि ज्यादातर यही होता है कि रोते हैं पहले और मिलते हैं बाद में, लेकिन ऐसा भी देखा गया बिना रोए भी, लेकिन फिर भी भले रोए नहीं, अंदर से व्याकुल होते हैं। आंखों में आंसू नहीं लेकर रोते हैं। जैसे ध्रुव कहाँ रोए, ध्रुव पहले तो नहीं रोए, भगवत प्राप्ति से पहले नहीं रोए, बाद में रोए, बाद में रोए। तो ध्रुव कहाँ रोए थे, तपस्या में बैठे और आगे ठाकुर जी। और प्रहलाद कहाँ रोए, प्रहलाद रोए थे जब भगवान उनके सामने आए थे, कोई नहीं रो रहे थे। विश्वास था कि खंबे में मेरा भगवान है बस, और आ गए। लेकिन उनके भीतर के आंसू थे, भगवान को चाहना और उनका अभाव खटकना, नहीं मिल रहे और अभाव खटक रहा है, ये भी तो रोना है। भले आंखों में आंसू नहीं आए, आंखों के आंसू तो एक वो है इंडिकेटर, वो तो एक इंडिकेटर, इशारा के भीतर प्रेम है। जी जी जी, वो तो प्रेम का लक्षण है जो बाहर आठ लक्षण है। जी जी, उसमें 8 लक्षण है प्रेम के। यदि वो लक्षण बाहर प्रकट नहीं हो रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि भीतर प्रेम नहीं है। जैसे आंखों से आंसू, चेहरे का रंग बदल जाना, कंपन हो जाना शरीर में, रोंगटे खड़े हो जाना, मूर्छा आ जाना, और वाणी का माने रुंध जाना वाणी। तो इस प्रकार के जो लक्षण है ये, तो यदि ये नहीं, ये प्रेम के लक्षण है। यदि ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम नहीं है। जब कैंसर का दर्द उठता है ना, तभी नहीं हम कहेंगे कि कैंसर है, अब हुआ कैंसर। जब दर्द नहीं उठता था तब भी कैंसर था, बस दर्द नहीं उठता था, उठने अब लगा है। तो बाई जी को दर्द कई साल के बाद उठा है, कैंसर तो बाई जी को उसी दिन हो गया था जिस दिन उन्होंने संकल्प किया था कि चंदा बाई जी का कैंसर मैं भोगूंगी, और वो ठीक हो गई, रिपोर्ट बिल्कुल ओके आ गई। अब ये गया कहाँ गोला कैंसर का, वो बाई जी के अंदर, लेकिन पता चला है कई वर्षों के बाद। तो इसी प्रकार प्रेम तो हो गया, आंसू तो अंदर आ गए, लेकिन प्रकट होंगे सालों के बाद, ये भी हो सकता है। बाकी आप जो कहते हैं हाई आंसू नहीं आते, इसका अर्थ है कि आ रहे हैं, आपकी बात ही बता रही है, लेकिन वो आंसू भीतर के हैं।
अंकुरित हो रहे हैं, तभी तो ये दर्द है। तो जब पेट में दर्द उठता है कैंसर का, तो उसी दिन नहीं कैंसर होता है पेट में। कैंसर तो कई सालों से पहले से पनप रहा होता, लेकिन पता नहीं चलता। वो लक्षण दर्द के रूप में आज प्रकट हुए हैं, कैंसर तो कई सालों पहले था। इसी प्रकार आंसू भले नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो दर्द भले नहीं हो रहा है, आंसू नहीं आ रहे, लेकिन आपके भीतर प्रेम आ चुका है। और पहचान क्या है आपके भीतर प्रेम है, तो हाय आंसू क्यों नहीं आते हमको, हम क्यों नहीं रोते भगवान के लिए। ये जो आपका दर्द है, ये जो आपका प्रश्न है, ये आंसू से लिखा हुआ ही प्रश्न है। आपके भीतर आंसू आ चुके हैं, हम नहीं रोते। ये जो आपको दर्द हो रहा है, प्रश्न कर रहे हैं, इनकी भी वही कीमत है। बस आप सत्संग करते रहिए, भक्तमाल कथा सुनते रहिए, महापुरुषों का संग करते रहिए। धीरे धीरे आंसू की जो आपकी चाहत है, ये भी पूरी होगी।